कर हम उसको लेते हैं। लेकिन आज देखा जाए तो बहुत लोग हम सुधारने के पक्ष में ही नहीं है, नहीं सुधारते हैं। सुधारना जरूरी है लोगों, दोस्तों, हमको सुधारना जरूरी है। तो यही भी बात है कि बाजारों में, हमारे अभी मार्केट में देखा जाए तो बहुत कंपनी आ गया, बहुत अलग अलग कंपनी है अभी, अलग अलग तरीके से वो आ रहा है। तो बोलते हैं 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ बोलते हैं। बहुत साल नहीं है, स्थापित हुआ उस कंपनी को बहुत साल नहीं हुआ है अभी। आज डिएक्शन को हम ये बात समझना जरूरी है। हमारा डिएक्शन का कितना साल हुआ? आज डिएक्शन का 30 31 साल हो गया। आज 31 साल हो गया, समझे दोस्तों? तो इसको हम मानना है कि नहीं, ये बात हमको मानना जरूरी है। लेकिन बहुत लोग यही चीज हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमको विश्वास नहीं लगता है, सही इंफॉर्मेशन में नहीं है, हम गहराई में नहीं जानने के मन नहीं करते हैं, इसको अध्ययन नहीं करते हैं, हम इसको वीडियो नहीं देखते हैं, इसको किताब नहीं पढ़ते हैं, जानकारी नहीं लेते हैं। क्या जानकारी नहीं लेने से, वीडियो नहीं देखने से, किताब नहीं पढ़ने से इसको पता चलेगा? नहीं चलेगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रोडक्ट नहीं खाने से आपका हमारा एक कोई रिएक्शन के बारे में पता नहीं होता है, कितना शक्तिशाली प्रोडक्ट है। हाँ, इसका टूथपेस्ट नहीं प्रयोग करने से पता नहीं चलेगा, साबुन प्रयोग नहीं करने से पता नहीं चलेगा, चाय कॉफी नहीं पीने से पता नहीं चलेगा, गेंडरमा के बारे में पता नहीं चलेगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है, गहराई से लेना जरूरी है, बार बार उसको अध्ययन करना जरूरी है। जब अंदर से हम उसको अध्ययन कर लेते हैं, उसको स्वीकार लेते हैं, तो प्रयोग करने की मन करता है। जब प्रयोग कर लेते हैं तो उसको पावर की महसूस होने लगता है। ये पावर क्या है, इसका क्या पावर है, ये क्या काम करता है, कितना शक्तिशाली है। आज देखा जाए तो 11 साल हो गया, मैं अभी तक हॉस्पिटल का एक कैप्सूल, एक टैबलेट भी दवा नहीं खाया हूँ, कोई भी समस्या में नहीं खाया हूँ। इससे पहले मैंने बहुत बार हॉस्पिटल जाता था, बहुत पैसा खर्चा हुआ था। हाँ, बहुत तकलीफ झेला मैंने, बहुत साल तक झेला। क्लास 8 क्लास से मैंने झेलते 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 बैचलर तक मैंने झेला। समझे दोस्तों, कितना तकलीफ था उस समय पर मेरा। तो आज बहुत लोगों का समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसका मतलब है सबसे पहले हम मानसिक तौर पर क्या है, बीमार है। मानसिक बीमार बहुत ज्यादा है दुनिया में, समझे दोस्तों? एक पहली बार बोलते हैं कि 70%, नियर अबाउट 70% पीपल्स वी आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल प्रॉब्लम। लगभग हम 70% लोग, प्रतिशत लोग मानसिक तौर से हम बीमार है। 30% ओनली, 30%, केवल 30% लोग हम हवा पानी और खाने के वजह से हमारा समस्या सेहत बिगड़ रहा है। अब ये समझना चाहिए किस पर हम दवा, किस पर हम चलाना जरूरी है। सबसे पहले मानसिक तौर पर दवा चलाना जरूरी है। जब हमारा मानसिक तौर पर हम ठीक हो जाएंगे तो हमारे काम का गति बढ़ जाता है, हम स्पीड ले लेते हैं। लेकिन हम आज मानसिक तौर पर कोई भी सुधार करने के पक्ष में नहीं है, कोई भी, क्योंकि हम बहुत जानते हैं, बहुत कुछ हमको पता है। इसलिए हम मानसिक तौर पर उसको क्या बोलते, सुधारने की कोई हमको मन नहीं करता है। आज देखा जाए तो बहुत लोग इसी की वजह से हम पीछे पड़ रहे हैं, इसी की वजह से अच्छी चीज चीज हमको नहीं पच रहा है। बार बार हमारे लीडर बोलते हैं कि जो खाते हैं वो पचता नहीं है, जो कमाते हैं वो बचता नहीं है। इसका मतलब है हम मानसिक तौर पर अच्छे नहीं है। मेन समस्या यहीं पर हमको है। इसलिए बार बार हमको इंफॉर्मेशन लेना और देना पड़ता है। हमको भी बिगड़ जाता, हमारा दिमाग भी बिगड़ जाता है, यानी कि हम भी सही नहीं है। कि समझिए हम सही होते तो यहाँ पर नहीं होते और आगे जा सकते हैं ना। आज हम बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, अचीवमेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारा दिमाग भी यही सही तरीका नहीं है, इसलिए अभी सही करना जरूरी है। रोज हमको सुधारना जरूरी है, रोज खुद को सुधारना जरूरी है, रोज। इसलिए हम किस रास्ते पर हम हैं उसको पहचानना जरूरी है। कैसी संगत पर हम जुड़े हैं ये भी हमको उसको पहचानना जरूरी है, जरूरी है। हम रोज हम इसको क्या बोलते हैं, सुधारेंगे, इसको हम रोज आगे लेके चले जाएंगे तो हमारा सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। इसलिए तो हम गुरु को मानते हैं।
आज जितने भी हम यहाँ पर जुड़े हैं, गुरु हैं। आप लोगों का जो शब्द है, आप लोगों का जो विचार है, जो वाणी है, वो विचार हमारे अंदर कहीं कहीं छू छू लेता है, टच करता है। तो वही टच करने के बाद फिर भी हमारा सोच क्या बोलता है, फिर मजबूती पर, विचारों पर फिर सुधार आ जाता है। ये सुधार लाने के लिए हम रोज प्रोग्राम लेते और देते। सेहत को परिवर्तन लाने के लिए डिएक्शन का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, खाते हैं, लगाते हैं, और सोच बदलने के लिए रोज प्रोग्राम लेते हैं और देते हैं। लेकिन आज हम बहुत लोग प्रोडक्ट तो खाते हैं, सामान तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम प्रोग्राम कभी नहीं लेते, तो वहां भी सुधार होने में टाइम लग जाएगा। आज बहुत लोग क्यों ठीक नहीं हो पा रहे हैं? प्रोडक्ट खाते हैं फिर भी उन लोग ठीक नहीं क्यों हो नहीं पा रहे हैं? प्रश्न यहाँ भी है, सदा है। यहाँ बहुत बहुत प्रश्न है, बोलते हैं कि मैं तो प्रोडक्ट खा रहा हूँ ना, फिर भी मेरा समस्या हल नहीं हो पा रहा है। यहाँ क्या समस्या है? इसका मतलब है हम प्रोग्राम नहीं लेते हैं। क्योंकि जब हम प्रोग्राम नहीं लेंगे तो हमारा माइंड सेट नहीं हो पाएगा। जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होगा, तब तक हम ठीक नहीं होते हैं। प्रोडक्ट खाते हैं तो कितना फायदा हुआ उसको, उसके बारे में हमको पता ही नहीं चलता। बहुत ठीक होता था, हो जाता था। हम प्रोडक्ट खाने से बहुत चीज ठीक होता था, हो जाता, फिर भी हमको पता नहीं चलता, फिर भी पता नहीं चलता। जब हम प्रोग्राम लेते तो लेने के बाद पता चलता कि हाँ, इससे पहले मैं ऐसा था, आज ऐसा ऐसा हुआ, इतना सुधार हुआ। इस तरीके से हम बोलते हैं। आप समझे दोस्तों, इस यही बात है। और दूसरी बात, हम प्रोडक्ट खाने, प्रोडक्ट लेने से और प्रोग्राम देने से, लेने से केवल सफलता हासिल नहीं होता, केवल सफलता हासिल नहीं होता। यहाँ पर कंपनी का नियम क्या है, सिस्टम क्या है, उसको भी हम अनुसरण करना पड़ता है, उसको भी हम फॉलो करना पड़ता है, सिस्टम को पकड़ लेना पड़ता है। हाँ, जब हम सिस्टम जब तक नहीं पकड़ेंगे, तब तक न तो हम डायमंड बन पाएंगे, न तो इसे आगे जा पाएंगे आज, न तो हम स्टार एजेंट बनेंगे। बाजार के जैसे हम प्रोडक्ट खरीदेंगे तो स्टार एजेंट, क्या स्टार एजेंट बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे दोस्तों। यहाँ जो सिस्टम है, डिएक्शन का सिस्टम है, प्लान है, वही प्लान अनुसार, वही योजना अनुसार, वही सिस्टम अनुसार हम चलना पड़ेगा। सिस्टम अनुसार चलना पड़ेगा। जब तक हम सिस्टम अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। यह कई नेम है यहाँ पर, ये नेम को हम नहीं समझते। प्रोडक्ट खाते हैं लेकिन हमारा अचीवमेंट नहीं हो पाता। आज दुनिया में देखा जाए, कोई भी आदमी आगे बढ़ रहा है और क्या बोलते हैं, आर्थिक आजादी पा रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रीडम पा रहा है, वो सिस्टम के वजह से पा रहा है। वो सिस्टम अच्छी तरफ से पकड़ कर जो जा रहा है, वही व्यक्ति आज दुनिया में क्या हो रहा है, सफल हो रहा है। सिस्टम, हमको सिस्टम पकड़ना जरूरी है। सिस्टम क्या बोलता है, उसको अच्छी तरफ से समझना जरूरी है। प्रोडक्ट खाते हैं, शुरुआती दौर पर तो प्रोडक्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में कोई भी बता देते तो हमको जांगर बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। शुरू शुरू में तो यही लगता है, स्टार्टिंग पॉइंट में यही है। कोई भी बोल देता ना, हम अब एक इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि समस्या होता था ना शुरू में तो सभी लोगों को समस्या है। जो व्यक्तियों का समस्या है उसको क्या पसंद होता है शुरुआती में? प्रोडक्ट और हेल्थ केयर प्रोग्राम। प्रोडक्ट का इतना अच्छा लगता है, प्रोडक्ट के बारे में सुनने के लिए बहुत मन करता है। जब हम प्रोडक्ट खाते खाते ठीक होने लगते हैं धीरे धीरे, तो प्रोडक्ट से अच्छे क्या लगने लगता है, सिस्टम, फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरीके से मिलता है, आजादी किस तरीके से मिलता है, इसको हमको अच्छा लगने लगता है। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द लीडर्स, जो जितने भी लीडर हैं उनका एक्सपीरियंस सुनने मन करता है। पैसा किस तरह से कमाना, किस तरह आजादी पाना, इस तरह की बात मन करता है। तो यही बात हमको महसूस हुआ, हम फील्ड में जाते जाते यही फील, यही बात हमको फीलिंग हुआ। बहुत लोग शुरुआती दौर पर वही करते हैं, क्योंकि उनका सेहत अच्छी नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट मन पड़ता है, मन करता है, लेने के लिए मन करता है, प्रोडक्ट के बारे में सुनने के मन करता है शुरुआती में। तो धीरे 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 जब समस्या हल हो जाता है, सेहत ठीक होने लगता है, हम हेल्दी होने लगते हैं, तो क्या मन पड़ने लगता है, यहाँ सिस्टम, पैसा किस तरीके से कमाना, यह बात मन पड़ने लगता है। तो
ये पैसे को बात जब आता है तो बीमार लोगों को ये पैसे की बात पसंद नहीं होता, उनको अच्छा नहीं लगता। दे डू नॉट एक्सेप्ट द पॉइंट्स ऑफ व्हाट फाइनेंशियल फ्रीडम। उनका फाइनेंशियल फ्रीडम का बात अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका हेल्थ सुधारना है, स्वास्थ्य सुधारना है, सेहत सुधारना है, इसलिए पैसे के बारे में सुनने की मन ही नहीं करता। तो आज देखा जाए यही पता चला, आज हम क्यों नहीं सुन रहे, पैसा क्यों कमा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है हम बीमार है। बीमार आदमी कहीं भी कोई भी तरीके से पैसा कमाने के लिए वो तैयार नहीं होता, बीमार आदमी। समझे दोस्तों, फिर भी पैसे की जरूरत पड़ती है वहां पर। कोई बिना पैसे कोई भी आदमी अपनी हेल्थ को नहीं खरीद पाता, रिएक्शन के प्रोडक्ट को भी नहीं खरीद पाएगा। ये भी समस्या है। ये समस्या में हम जुड़ रहे हैं अभी, यही उलझ रहे हैं अभी यहाँ पर। यही है, कहीं कहीं हम उलझे हैं, इसका बारे में हम उलझे हैं। तो हम जो आदमी हम निरोगी है, जो हेल्दी हेल्दी आदमी है, हम स्वस्थ आदमी है, जो बीमार हम नहीं है, हम रोग से जो जो व्यक्ति हम दूर हैं, वही व्यक्ति पैसे के बारे में सुन सकते हैं। समझिए दोस्तों, लेकिन बहुत आदमी हम नहीं सुनने की वजह है हम बीमार है, हेल्थ का बीमार है, मानसिक बीमार है अभी। तो आज देखा जाए जितने भी लोग हम फील कर रहे हैं, तो यही सबकी जगह पर यही होता होगा, शायद मुझे भी लग रहा है, ये ऐसे लगता है। इसलिए हमको सिस्टम को पकड़ लेना जरूरी है, कोई भी आदमी। तो हम समझ चुके हैं इसको, सिस्टम एक ही बार हम नहीं समझ पाते हैं, डिक्शन का प्लान एक ही बारे में हम नहीं समझ पाते हैं दोस्तों। बार बार सुनते 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 कॉपी पर दिखाते दिखाते दिखाते, और उसको अपने कॉपी पर लिखते 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 मालूम पड़ने लगता है। तो हाँ, ये बहुत अच्छी प्लान है, हम अंदर से उसको स्वीकारते हैं। इसलिए एक ही बार नहीं समझने से हमको दिक्कत भी होता है, बार बार सुनना पड़ता है, बार बार दूसरों को सिखाना पड़ता है। तो स्पष्ट हम क्लियर और क्लियर और क्लियर, क्योंकि अभ्यास बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगता है, तो अभ्यास से हमको निखारता आता है। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, अपने शब्दों को भी ख्याल होने लगता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से मैंने बोला, ये भी हमको ख्याल होने लगता है। शुरुआती दौर पर तो मैंने क्या बोला, किस तरीके से मैं एक्सप्रेस किया, वो पता नहीं चलता था शुरू शुरू में। तो क्योंकि हम अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाते थे ना, तो धीरे धीरे बोलने लगते हैं तो सब पता चलने लगता है। इसलिए ये भी एक साधना है, यहाँ धीरे धीरे सब कुछ पता होने लगता है। इतने अच्छे प्लेटफॉर्म है डिएक्शन, इसलिए रोज हमको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रोडक्ट पर अभ्यास करना पड़ेगा, और प्रोग्राम देने से अभ्यास करना पड़ेगा, सुनने को भी अभ्यास करना पड़ेगा, सुनाने को भी अभ्यास करना पड़ेगा, और सिस्टम समझने को भी अभ्यास करना पड़ेगा। ये अलग अलग जितने भी अभ्यास है, इसको अलग अलग तरीका से, अलग अलग इसको बनाकर इसको अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम शुरुआती दौर पर क्या प्लान किया है, प्रोडक्ट क्या है, सिस्टम क्या है, लाइफ का बारे में कोई पता नहीं होता है ना, तो हमको पता नहीं चलता है। इसलिए हम रोज प्रोग्राम लेना और प्रोग्राम देना, प्रोग्राम लेना और प्रोग्राम लेना, ये करेंगे तो बहुत जबरदस्त हम आगे जा पाएंगे। लेकिन बहुत लोग हम प्रोडक्ट न तो प्रोग्राम लेते न तो प्रोग्राम देते, नहीं लेने से और नहीं देने से नहीं हो पाएगा, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा कर्म है, कर्म करने से मिलता है ना फल। लेकिन बिना कर्म हम फल चाहते हैं तो नहीं मिलेगा दोस्तों। आज बहुत लोग रिएक्शन में, हम फिल्म नहीं उतरेंगे तो लोग नहीं आएंगे, हम नहीं बता पाएंगे, अलग अलग लोगों से हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं मिल पाएंगे। यही समस्या है। हम क्या बोलते हैं, घर से हम दूसरों को फोन कर 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 काम करना कराने के लिए बोलते हैं, ये नहीं हो पाएगा। ये समस्या है दोस्तों। आज जितने भी लोग हम है सफल नहीं पा रहे हैं, अच्छे तरफ से हम आगे जा नहीं पा रहे हैं, हमको हम फील्ड नहीं किए हैं, प्रोडक्ट अच्छी तरफ से इस्तेमाल नहीं किए हैं, सिस्टम को हम नहीं समझ पा रहे हैं। समस्या यहाँ पर है, इस चीज का वजह से आज हम पीछे हैं सभी लोग। कोई भी आदमी का समस्या है तो ये पे कारण है। आज दुनिया में देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है। दिन प्रतिदिन, हर एक दिन, डे बाय डे हमारा सेहत बिगड़ रहा है। हाँ, बेरोजगारी से हम जुड़ने के लिए जोर पड़ रहा है अभी।
हम जूझ रहे हैं अभी, बीमार और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं अभी लोग। वहाँ कोई रास्ता नहीं पा रहे हैं, भटक रहे हैं लोग आज। अलग अलग जगह पर हम दौड़ रहे हैं, रोजगारी के पीछे और सेहत पाने के पीछे। क्या सेहत मिलेगा दुनिया में? नहीं मिलेगा दोस्तों। क्या आपको क्या बोलते हैं, रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? देखिए आप, ताली पटकाएंगे नहीं रहे, यहाँ कोई कुछ नहीं काम पा रहे हैं लोग। लेकिन डिएक्शन की बात करने में लोग संकोच मान रहे हैं, शर्म मान रहे हैं। एक चाय और कॉफी पेस्ट के बारे में बताने में लोग शर्म मान रहे हैं अभी। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ये हमारा मुकेश वर्मा सर बोलते हैं मैं एमबीए हूँ, एमबीए। समझिए दोस्तों, मैं बहुत जानता हूँ, एमबीए। आप समझिए, ऐसे ऐसे बात बोलते हैं क्योंकि उनका बहुत महसूस हुआ, उन्होंने बहुत कुछ बताया। आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए सेहत सबसे पहले, हमको सेहत ठीक करना है। हम किस तरीके से वो हेल्थ को सुधारना है, पहले तो हेल्थ सुधारिए। खुद को हेल्थ सुधारने के लिए प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करिए, भरपूर इस्तेमाल किए। स्पर्न खाइए, 6 से 12 बार कैप्सूल खाइए, दबाइए। हाँ, कुछ कंडीशन खाइए। इस और कॉफी पिए, रोज कॉफी पिए, कहीं भी हो कॉफी पिए, कॉफी पिए। और उसको अपने आप को महसूस होने लगता है प्रोग्राम, और रोज प्रोग्राम देते जाना है, लेते जाना है। और एक बात हम बार बार बोलते हैं, 6 लोगों को समझना जरूरी है। 6 37 216, चाहे स्लो हो, चाहे फास्ट हो, चाहे ढीला हो, चाहे ज्यादा कूद जाए, वैसे नहीं, लेकिन 6 को लाइन को समझना जरूरी है। ये अलग अलग तरीके से जाने लगेगा तो बहुत अच्छा होगा। हम एक बार जबरदस्त डायमंड बन जाएंगे, ये टाइम नहीं लगेगा। आज बहुत लोग हमारे टीम में भी डायमंड बन रहे हैं अभी। हम उनको भी देखते हैं तो डायमंड के करीब करीब में है बहुत लोग। अब डायमंड का लहर मचेगा अवश्य ही, हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन हमारा जो स्पीड है थोड़ी धीमा है, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं मानना है। एक दिन जरूर यह जाएगा तो जाएगा, लेकिन छोड़ना नहीं। कोई भी हालत में अपने मैदान को छोड़कर भागना नहीं है। रोज हमको मैदान में उतरना है, रोज हमको। तो ज्वाइन करो, पीबी भगाओ, पीबी ज्वाइन करो, फिर लोगों से बात करो। ये रोज करते जाना है अभ्यास। ये तो हमारा क्या है, अभ्यास है। हम अभ्यास करना जरूरी है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे कोई भी जगह पर, कोई भी चीज पर। इसलिए हमको अभ्यास को पकड़ लेना है, जबरदस्त पकड़ लेना है। तो आज बहुत लोग हम अभ्यास हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम जान चुकते हैं ना। क्या बोलते हैं, कॉफी का पावर क्या है सबको पता है, स्पर्ना की पावर क्या है वो भी पता है, और रिएक्शन का सिस्टम का पावर क्या है वो भी पता है, आर्जन का पावर क्या है वो भी पता है, मोरिन जूस का पावर क्या है वो भी पता है। शुरुआती दौर पर क्या बोलते हैं, ये हमको बहुत पसंद आता है कि मैं पेस्ट के बारे में 10 फायदे बताऊं, साबुन के बारे में 10 फायदे बताऊं, कोकोजी के बारे में 10 फायदे बताऊं, कंडीशन के बारे में 10 फायदे बताऊं, मोरिन के बारे में 10 फायदे बताऊं। ये 10 10 फायदे शुरुआती तौर पर घोंकने, हमको क्या बोलते हैं, ओरली हम कंप्लीट करने में हम टाइम लगा देते हैं। क्यों? शुरुआती दौर पर हम सीखना टाइम लगता है, सीखने के लिए टाइम लग जाता है। तो जब हम 10 10 फायदे बताने लगेंगे तो वो काम छोटा हो जाता है। कोई भी उसको तोड़ मोड़ कर भी बता देते हैं मस्त मस्त तरीके से। तो आज जितने भी लीडर है वो किस तरीके से तोड़ मोड़ कर बताने में तैयार हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा अभ्यास कर चुके हैं ना, बहुत ज्यादा। कोई भी तरीके से वो बता देते हैं। शुरुआती दौर में हमको उसको संभालना पड़ता है, बिगड़ जाएगा कहीं कहीं मैं भूल ना जाऊं, ऐसा लगता है। फिर धीरे 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 हम बिना समझे, बिना क्या बोलते हैं तैयार किए भी हम बोल देते हैं, क्योंकि कंप्लीट होने से अच्छे हो जाता है। शुरुआती दौर पर साइकिल चलाने में क्या होता है, कहीं गिर न जाए ऐसा लगता है। जब आप हम साइकिल कंप्लीट हो जाता है, सीख जाते हैं, तो कोई भी तोड़ मोड़ को चलाने लगते हैं, समझे, बिना पकड़े, हैंडल बिना पकड़े भी चला सकते हैं रोड पर भी। वो इसका मतलब प्रैक्टिस ज्यादा हो गया, और लीडरों का प्रैक्टिस ज्यादा होने से ये हो जाता है। इसलिए ये बात हमको समझना है, शुरुआती दौर पर होता है, इसलिए शुरुआती दौर पर आपको कंट्रोलिंग में होना पड़ता है। जब हम पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो किस तरीके से प्रोग्राम चलाना है वो मालूम पड़ जाता है। इसलिए आप हम परफेक्ट होना जरूरी है। परफेक्ट में भी अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, फिर अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही लोगों को सफल बना सकता है। इसलिए हम सफल होने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसको नहीं छोड़ना जरूरी है।
636-216 का सिस्टम और प्रैक्टिस, 636-216 का सिस्टम और प्रैक्टिस। कभी कॉपी पर दिखाओ, कभी बोर्ड पर दिखाओ, हाँ लोगों को कभी ओरली हम बात करो, लेकिन करना तो करना ही पड़ेगा, जोड़ना तो जोड़ना ही पड़ेगा। यही सिस्टम हमको पकड़ना जरूरी है आज। हमको मोरेन जी का भी बहुत पसंद है कि बात करते हैं, एक एक सब एक एक प्रोडक्ट का प्लान दो, एक साबुन का प्लान दो, एक पेस्ट का प्लान दो, एक कॉफी का प्लान दो, एक कोकोजी का प्लान दो। बच्चों को इतने ज्यादा हमारे क्या बोलते हैं समाज में बच्चा है, बच्चे उनके लिए कोकोजी बताओ, कोकोजी के बारे में, कोकोजी के फायदे के बारे में बताओ, तो वहां लोगों ले लेंगे, वो अपने बच्चों के लिए ले लेंगे। फायदे के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करो, किस तरीके से, फिर प्लान से, सिस्टम में बात करो। मैं इतने माह को मैं डिएक्शन का कोकोजी के बारे में बात करूंगा, तो इतने बच्चे ठीक हो पाएंगे, तो मेरा इनकम इतना होगा। हमारा माइंड सेट कहाँ पर होना चाहिए, इनकम पर होना चाहिए। बात कोकोजी का पर करते हैं, लेकिन इनकम पर हमारा प्लान होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दिमाग वहां पर होना चाहिए। तो आप इस सिस्टम में हम जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। आपके दुनिया में क्या बोलते हैं, माँ माँ लोगों का कमी है, बच्चों का कमी है, नहीं है। बात करने में कमी है, यहाँ पर हम बात करने में कमी है। आज गैस्ट्रिक के ऊपर बात करो, इतना लोग गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक के वजह से बहुत दिक्कत की जीवन जी रहे हैं। एक चाय और कॉफी के बात करो, एक एक चाय या तो कॉफी के बारे में बात करो, प्लान में बात करो। माइंडसेट कहाँ होना चाहिए, पैसे पर होना चाहिए, सिस्टम में होना चाहिए। हम बात करते हैं कॉफी के, लेकिन सिस्टम में बात करना है, उसको भी सिस्टम बताओ। आप एक कॉफी दिन में बिक्री करने से क्या फायदा होगा, महीने में एक कॉफी बिक्री करने से क्या फायदा होगा, एक कॉफी खाने से क्या फायदा होगा, एक कॉफी पीने से क्या फायदा होगा, उसको फायदे के ऊपर सिस्टम में बात करना जरूरी है। ये जरूरी है। एक पेस्ट को भी सिस्टम बताओ, बहुत लोगों को दांतों का समस्या है, माउथ प्रॉब्लम से दिक्कत हो रहे हैं लोग, पेस्ट को भी हम प्लान में बात करना है। आरजीएल तो बहुत महंगा बोलते हैं ना, ये तो छोटा छोटा प्रोडक्ट है। जब बड़ा समस्या आ जाएगा तो क्या कॉफी पेस्ट काम करेगा, नहीं कर पाएगा दोस्तों, तो आरजीएल उठाना पड़ता है, ये दूसरा बात है। लेकिन फिर भी आरजेल बिक्री होता है, इसको सिस्टम में हम बात करना जरूरी है आज। अब मोरेंजी के बारे में बात करना है तो महिलाओं के ऊपर बात करो, जितने भी 16 साल से 13 साल से ऊपर है महिलाओं, उनका क्या है, उनका क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, हमारा पेट का दर्द है, हम तलो पेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम, मैं तो हिंदी में नहीं जान पा रहा हूँ अभी, फिर भी उनको मोरेंजी के बारे में जानकारी दो उनको भी। तो जब एक एक बोतल दो दो बोतल महीने में मोरेंजे पीने लगते हैं, तो फिर भी वही प्लान बताओ। आप भी बताइए, यही प्लान बताइए। एक जो है सारा चीज हमारा क्या बोलते हैं, माइंडसेट तो पैसे के ऊपर होना चाहिए, सिस्टम में बात करना चाहिए, लेकिन हम इस तरीके से बात बहुत लोग नहीं कर रहे हैं अभी। यही प्लान से हम नहीं जा रहे हैं, समस्या यहीं पर है। हम खाते हैं पीते हैं, खुद को तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को हम ठीक करने में हम नहीं जाते हैं। बात यहीं पर रुका है, ये समस्या की बात है। दूसरों को ऊपर हम नहीं करेंगे तो क्या इनकम आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि हम किस प्लेटफॉर्म में है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, टॉक टू दी पीपल, ज्वाइन टू दी पीपल, लोगों का जोड़ना है और लोगों से बात करना है। इस तरीके के प्लेटफॉर्म हम जुड़े हैं, इसको समझना जरूरी है, इसको पकड़ो जोर से और लंबे समय तक इसको इस्तेमाल करो। सिस्टम को सबसे ज्यादा सिस्टम पकड़ेंगे तो हम अच्छी तरह से जा पाएंगे, नहीं तो हम दुनिया में आगे नहीं जा पाएंगे। फिर हम कहाँ पर रुके होंगे, आर्थिक समस्या से हम गुजरना पड़ेगा। आज बहुत लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, अभी गुजर रहे हैं, अभी बड़ा दुखदायी जिंदगी जी रहे हैं। कहीं कहीं पैसा या कितना पड़ता है, वो कितना पड़ता है, पैसा हमारे जेब में नहीं होता है, बहुत दिक्कत की बात होते हैं। मुझे भी हो जाता है, देखिए इससे पहले भी था, अभी भी हम जुड़ रहे हैं अभी वही से। तो पहले से तो बहुत कम हो गया, फिर भी हम अभी जुड़ रहे हैं अभी। इसको और ज्यादा बनाना है। बहुत लोगों का समस्या है, हाँ दिखाओ उनको, उनको पहचानो, आओ आर्थिक आजादी से स्वतंत्र होने के लिए बताओ, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। रोज हमारा पीवी भागेगा, रोज हमारा बोनस बढ़ेगा, हर एक महीने भागेगा, हर एक महीने हमारा बोनस आएगा, आ रहा है, बहुत लोगों का आ रहा है। समझे दोस्तों, इसलिए हमको इस सिस्टम में बात करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम देना और बात करना, उनको सिस्टम में लाना, हम प्रैक्टिस में हम रोज भाई रहना,
हम जब ये करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हम भटकते रहेंगे, हम बार बार उलझते रहेंगे, हम आगे नहीं जा पाएंगे। आज हम देखा जाए तो बहुत लोग, हम फील्ड में हैं अभी, फील्ड में होने की वजह से मैं हमको ये महसूस होता है कि आज आज टाइम बीत गया, कल भी बीत रहा है। तो सिस्टम में जाने से क्या होता है फायदा हमारा, स्वतंत्रता की महसूस होता है। हम कभी कभी घर में काम होने लगता है, घर में बैठ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 2-3 घंटा बिताने भी हमको टिकट लग जाता है। कहीं डिएक्शन का बात नहीं हो तो हमको खाना भी नहीं पचता है, ऐसा होने लगा। तो हम कोई भी आदमी से हो, डिएक्शन के बात तो करना ही पड़ेगा, चाहे पुराना आदमी हो चाहे नए आदमी हो। डिएक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता हमको। डिएक्शन के बात करने के बाद फिर भी हमको अच्छा लगने लगता है। हमको क्या फीलिंग होता है, फ्रेशनेस, फ्रेशनेस होने लगता है, फ्रेशनेस की महसूस होता है। हम डिएक्शन की बात नहीं करने से फ्रेशनेस नहीं लगता। ये क्या आदत बन गया, आदत तो बनाना है। डिएक्शन कोई भी हो, डिएक्शन का लीडर को ऐसा ही होता होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है अभी। तो आज हम यही चीज समझना जरूरी है। और इसलिए हम क्यों डिएक्शन के आदमी है ना, डिएक्शन का वीडियो देखना जरूरी है, डिएक्शन का ही देखो। आज डिएक्शन ही हमको मन करने लगा, धीरे 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 डिएक्शन में मन करेगा और आगे बढ़ में कोई भी हमको रोक नहीं पाएगा दोस्तों। आज इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म में हम जुड़े, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में जुड़े आज। डिएक्शन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको प्रेम करो, इसको अच्छी तरफ से मानो, इसको ठानो, अंदर से लेना जरूरी है आज। जब धीरे धीरे ले लेंगे तो यहाँ कोई भी समस्या नहीं आ पाएगा। लेकिन समस्या 3 बातों पर है अभी, देखा जाए तो 3 बातों पर समस्या है। पहले बात इंफॉर्मेशन नहीं लेना, दूसरे बात प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना, तीसरा बात है प्रोग्राम नहीं देना। समस्या यहाँ पर है, नहीं सुनना, नहीं प्रयोग करना और नहीं सुनाना। यह 3 बातों पर हमारा सबसे बड़ी समस्या आज दिखाई दे रहा है। हम क्यों आगे बात बढ़ नहीं पा रहे हैं? पहली बात, नहीं सुन रहे हैं। दूसरी बात, हम प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, हम नहीं सुना रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और नहीं सुना रहे हैं। ये काम नहीं करने से हम पीछे हट रहे हैं डिएक्शन में। केवल डिएक्शन में, कोई भी जगह पर यही है, कोई भी जगह पर देखा जाए तो ये 3 काम जरूर करना पड़ेगा। ये रोज करेंगे, रोज सुनेंगे तो अच्छी तरफ से हम आगे जा पाएंगे। आज ये तीनों बातों पर हम रुके हैं। कोई कोई व्यक्ति हम सुनते हैं, अच्छी तरफ से जानते हैं, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता पा लेते हैं, हमसे अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन वो लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते। दिल से बोल पाएगा वो व्यक्ति? नहीं पाएगा। दिमाग से बोलेगा लेकिन दिल से नहीं बोलेगा। अब कोई आदमी, हम इस डिएक्शन का प्रोडक्ट प्रयोग कर रहे हैं, एक ही बार सुने और प्रयोग करने लगे, और दूसरी बार तीसरी बार हम डिएक्शन की बात नहीं सुनेंगे, तो वो आदमी लंबा समय तक नहीं खा पाएगा, डिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं खा पाएगा। क्या वो ठीक हो पाएगा? समस्या उसका हल होगा? नहीं हो पाएगा। और तीसरा बात है, हम लंबे समय तक चलना है तो दूसरों को बताना जरूरी है, दूसरों का जोड़ना जरूरी है। हम प्रोग्राम लेने से, प्रोडक्ट खाने से भी लंबा समय तक आदमी नहीं चलेगा, वो लंबा यात्रा नहीं करेगा, कहीं रास्ते पर वो छोड़ कर चला जाएगा। ये समझे दोस्तों। इसलिए हम बताना शुरू करेंगे तो लंबे समय तक हम टिकेंगे, अपने माइंडसेट डिएक्शन का ऊपर करने में हम सफल हो पाएंगे। लेकिन हम आज नहीं बता रहे हैं तो इनकम नहीं आ रहा है, तो लंबे समय तक हम नहीं खा पाएंगे। ये समस्या है आज। ये समस्या के वजह से आज हम डिएक्शन में नहीं टिके हैं। ये समस्या की वजह से हम डिएक्शन में अच्छी तरफ से आगे जा नहीं पा रहे। 3 समस्या है आज दुनिया में, अभी डिएक्शन में देखा जाए तो बहुत लोगों का बात हम सुनते हैं, प्रोग्राम नहीं जाते हैं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम 3 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, मैं ये आज का प्रोग्राम से भी मैं विदा होना चाहता हूँ। जही कहीं भी गलती हो सकता है और किसी को दिल भी दुख सकता है तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आप जिभा थोड़ी थोड़ी कभी कभी क्या बोलते हैं, गलत भी बोल सकता है। इसमें सभी को मैं नमन वंदन करना चाहता हूँ और क्षमा भी दीजिए मुझे, कहीं गलती हो तो। आज का प्रोग्राम से विदा लेना चाहता हूँ। हस्त धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डिक्शन। ओवर टू यू संजय सर।
हेलो। उपेंद्र साहू सर। यस यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं बोला इसके बाद सर, हाय सर, इसके लिए मैं वो बोला ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त। किस तरह से हम सफलता नहीं पाते हैं, किस तरह से सफलता पाते हैं, बहुत अच्छा से इंट्रोडक्शन किए हमारे सुखराम सर। और हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, ये हमेशा मीटिंग में जुड़ते हैं, मुंबई तक आ चुके हैं, इतना जबरदस्त लीडर हैं। तो हमारे बीच में आज का मीटिंग में क्या सीखने मिला बताएं। और एक शब्द और है कि अपना सपने बतावें कि हमें रिएक्शन से क्या चाहिए, ये भी बताना है और के मीटिंग के बारे में बताना है। तो प्लीज हैंड रेज करें, प्लीज हैंड रेज, प्लीज जिसको बोलना है हैंड रेज करें। वाह क्या बात है, हमारे माननीय श्री यश सिंह सर ने हैंड रेज किए हैं। तो सबसे पहले मैं उनको ही लूंगा क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कीमती है। तो आइए सर, स्वागत है टीएलएस में। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, थैंक यू सो मच सर, आइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितना मैं सुन पाया हूँ, मैं जुड़ा था 7 बजे 18 मिनट पे, क्योंकि इसके पहले वो दूसरी वाली मीटिंग में था। और जब से सुना हो तब से जिस तरह से बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन की तरह बिना रुके बिना थके एकदम नॉन स्टॉप जिस तरह से सर ने अपनी बातें रखी है, इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। बाई प्रोफेशन शायद वो टीचर हैं, तो उनकी तैयारी पहले से रहती होगी। लेकिन एकदम एकदम नॉन स्टॉप उन्होंने बहुत सारी जानकारी, बहुत ही बेसिक जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया है, जिसकी वजह से हम रिएक्शन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और क्या करके रिएक्शन में सफल होंगे या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकेंगे। उन्होंने बातचीत के दौरान एक बात कही, हमें एमबीए नहीं बनना है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, एमबीए बन जाते हैं। एमबीए का मतलब होता है मुझे बहुत आता है, मैंने बहुत मीटिंग देखा है, बहुत ट्रेनिंग लिया है, बहुत कुछ सीखा है, मुझे बहुत आ गया है। और जिस दिन ये भावना हमारे अंदर या किसी के अंदर आ जाती है, उसी दिन से उसी टाइम से उसका ग्रोथ रुक जाता है, रुकना शुरू हो जाता है, डी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है दोस्त। इसलिए सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, हमें सीखते ही रहना है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो बहुत ही शानदार जानकारी दिया सर ने, और 3 बातें बताया कि 3 बातों की वजह से हमारा ग्रोथ नहीं होता है। क्या है वो 3 बातें? हम प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं, हम मीटिंग नहीं में ज्वाइन नहीं होते हैं, हम प्रोडक्ट की यूज नहीं करते हैं, और हम लोगों से बात नहीं करते हैं। यही तो काम है, और क्या करना है इधर, है ना? मीटिंग ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग ज्वाइन करना है, अपने घर में रहकर मीटिंग ज्वाइन करना, अपने लोकेशन पे रह के मीटिंग ज्वाइन करना है, तो मीटिंग ज्वाइन करो, हर दिन सीखो। और प्रोडक्ट का इस्तेमाल सिर्फ मीटिंग से भी नहीं होगा दोस्त, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप कुछ बात नहीं कर पाएंगे। आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो ऑटोमेटिक आपकी जुबान खुल जाएगी। यस, प्रोडक्ट आपसे बुलवा देगा। अगर आप बोलना नहीं भी जानते हैं तो प्रोडक्ट आपसे बुलवा देगा। और जब ये दोनों काम करोगे, मीटिंग ज्वाइन करोगे, प्रोडक्ट यूज करोगे, लोगों से बात करोगे, तो कोई कारण नहीं है, कोई कारण। ओपन साहब सर बहुत कुछ दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं। ये देखिए हवाई जहाज भी दिखा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सर, है ना? और मैं भी देखिए, ये रेलवे स्टेशन है, बनारस रेलवे स्टेशन है। मैं भी अपने साथ साथ आप लोगों को लेके कहीं चलने के लिए बैठा हूँ इधर और लेकिन आप हवाई जहाज से कहीं जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं। तो थैंक यू। तो ये इस तरह से करके आज सुखराम सर ने बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हम लोगों को बताई है जो हमें करना है। और हम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा है जिसके लिए हम आए हैं। तो हमें एमबीए नहीं बनना है, हमें मुझे बहुत आता है ऐसा नहीं बनना है। हमें क्या बनना है? एमसीए बन जाना है। एमसीए, एमसीए का मतलब है मुझे कुछ नहीं आता है, एमबीए का मतलब है मुझे बहुत कुछ आता है, और एमसीए का मतलब मुझे कुछ नहीं आता है। जिस दिन ये बात आपके अंदर आ जाएगी, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सीखना है, मुझे लोगों से बताना है, लोग, तो जो है, आप ना चाहते हुए भी ये सब काम करने लग जाओगे। और अगर ये सब काम करना शुरू कर दिया, अगर ये सब काम करना शुरू कर दिया,
तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। और चलते हैं आज के सवाल के ऊपर। उपेंद्र सर ने बहुत प्यारा सा सवाल भी किया है। एक तो आज की मीटिंग के ऊपर कमेंट करना है और साथ ही साथ अपना सपना बताना है। तो एक ही सपना है, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक दूसरे सपने के ऊपर नहीं आएंगे। पहले एक सपना पूरा करना है, वो ये है कि अभी मिलेनियर हैं, मंथली मिलेनियर हैं। अभी मैं मिलेनियर हूँ और मंथली मिलेनियर हूँ। मैं काम कर रहा हूँ डेली मिलेनियर के लिए। मैं काम कर रहा हूँ डेली मिलेनियर के लिए। अभी मंथली मिलेनियर हूँ, मुझे डेली मिलेनियर बनना है। इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसीलिए काम कर रहा हूँ, इसीलिए समय निकाल करके जब भी जहां भी जो भी मीटिंग, जैसे आज की बात करें तो 4:50 से मीटिंग स्टार्ट होती है, तो 4:50 से मीटिंग में है। यस, 4:50 की मीटिंग अटेंड किया। और 5:55 पे, चूंकि मुझे शून्य ज्वाइन करना होता तो 5:55 पे उधर से लेफ्ट हुआ, शून्य मीटिंग ज्वाइन किया। वो 7:18 तक चला, और उसके तुरंत बाद आपके साथ हो लिया। है ना? तो ये है। क्यों है ऐसा? मैं मिलेनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी प्रैक्टिस चल रही है, मेरी दाल रोटी चल रही है, लाइफ ठीक चल रही है। क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की यार? घर में बैठे रहेंगे तब भी ये मिलेनियर है तो मिलेनियर का बोनस आता रहेगा। लेकिन नहीं, हमें डेली मिलेनियर बनना है दोस्त। ये एक सपना है, एक टारगेट है, हमें डेली मिलेनियर बनना है। जब डेली मिलेनियर बन जाएगा तो फिर उसके आगे का सपना देखेंगे, उसके आगे की बात करेंगे। है ना? तो इस तरह से आपका भी अपना कोई सपना होना चाहिए। और जब तक आपका सपना नहीं होगा तब तक आपको छोटी 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 चीजें भी रोक देंगी। थोड़ी सी कोई दिक्कत आएगी, रुक जाएंगे। किसी ने कोई कंप्लेंट कर दिया, रुक जाएंगे। थोड़ा सा ब्रेकर आया, रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपका सपना आपके सामने है तो ना आपको दिन दिखेगा, ना आपको रात दिखेगा, ना आपको ब्रेकर दिखेगा, ना आपको ट्रैफिक देख, कुछ नहीं दिखेगा। है ना? तो ये उत्साह का बिजनेस है दोस्त। उत्साह से के साथ काम करिए, सब कुछ हो जाएगा। 2 लाइनें बोल करके बात को फिनिश करूंगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उत्साही का क्या करे? वर्षा गर्मी शीत। उत्साही का क्या करे? वर्षा गर्मी शीत। अभी बरसात का मौसम है ना, हम घर में बैठे रह सकते हैं। अरे यार कब बारिश हो जाएगी? नहीं, देखिए उपेंद्र सर पूरा हमें लगता है पूरे मुंबई का भ्रमण कर रहे हैं। और मैं भी आपके सामने देखिए, ये मैं भी आपके सामने देखिए, ये बनारस का बिल्कुल नया नया रेलवे स्टेशन बना है, जिसको पहले मंडुआडीह के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पे आता हूँ, क्यों आता हूँ? मीटिंग घर में भी बैठ के सुन सकता हूँ, कर सकता हूँ, सब कुछ एक फैसिलिटी घर में है। लेकिन घर में करता हूँ तो क्या है, मैं अकेले करता हूँ, अकेले सुनता हूँ, अकेले देखता हूँ। लेकिन पब्लिक प्लेस पे कोशिश है, पब्लिक प्लेस पे आके करे, ताकि कुछ लोग तो देखे, किसी की नजर तो पड़ेगी, कोई तो पूछ लेगा, कोई तो मिल जाएगा। और ये हर दिन होता है, ये हर दिन होता है। इसलिए मैं पब्लिक प्लेस पे आता हूँ। और ये कॉपी किया है मैंने, ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, कॉपी कैट मार्केटिंग है। तो मैंने उपेंद्र साव सर को देख करके मैं जो है ये शुरू किया हूँ कि नहीं, किसी पब्लिक प्लेस पे हमें रहना है। हाँ, उपेंद्र साव सर मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत कुछ उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, हर दिन सीखता हूँ। तो तो इसलिए मैंने उनको कॉपी करते हुए मैं पब्लिक प्लेस पे आना शुरू किया हूँ, कभी पार्क में, कभी स्टेशन पे। ये स्टेशन बनारस का जो मेन रेलवे स्टेशन है वो तो बहुत बिजी है, वहां पे तो बहुत भगदड़ रहता है। लेकिन ये चूंकि है तो पुराना स्टेशन, लेकिन इसका रिनोवेशन अभी नया है। ये सब जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नया नया बना है। तो यहाँ पे अभी भीड़ भाड़ कम है, बहुत जगह है। यहाँ कहीं ना कहीं जगह मिल जाती है बैठ करके बात करने के लिए, सुनने के लिए, शांत एकांत जगह मिल जाता है। और इतना ओपन एटमॉस्फेयर, इतना नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर है कि बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। अगर मौसम ठीक है तो हम बाहर रह के बात कर लेते हैं, अगर मौसम खराब हुआ तो इस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। तो ये है, इस वजह से मैं इस प्लेस को चुना हूँ। हर दिन कोई ना कोई मिल जाता है। ये पार्क है, ये बहुत बड़ा तालाब है, इसके चारों तरफ ये बैरिकेटिंग है, देखिए इतनी बहुत रेलिंग बनी है। तो यहाँ सैकड़ों लोग घूमते फिरते टहलते नजर आते हैं। जब भी एक एक्टिविटी यहाँ बैठ के करते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे सोने करते हैं, चाहे ये मीटिंग सुनते, तो कोई ना कोई मिल जाता है, कोई किसी न किसी से बात हो जाती है। और यही तो हमारा काम है, यही तो हमारा काम है। तो ये हर दिन करता हूँ। तो इसी बात के साथ आज की बातचीत को विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, मौका देने के थैंक लिए यू, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मैं आज जो आप लोग को बीच में बता रहा था ये जहाज के बारे में, देखिए हमारे बीच में है। हम जब 91 में मुंबई आया था ना सर, तो डायमंड गार्डन जान लीजिए आप लोग भी, सभी लोग जितने जुड़े हुए हैं जहां से भी हैं, डायमंड गार्डन बहुत मशहूर है मुंबई का। और ये वही मेरा ऊपर वाला का देन है कि वही एक झोपड़ा है मेरा।
वही रहता भी। डायमंड गार्डन कहीं भी वर्ल्ड में डायमंड गार्डन फेमस है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को कि जब मैं मुंबई आया था ना, तो मुझे डायमंड गार्डन के बारे में बताया गया था। और वहां यहाँ आया था ना सर, कुछ भी नहीं था, खाली जहाज का ये पोस्टर था। ये जहाज बनाया गया था। उस समय जहाज नहीं चलती थी, ज्यादा बहुत कम थी बहुत कम थी। ये देखिए सपने जो ये बनाया होगा और यहाँ डाला होगा, उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। आज देखिए हवाई जहाज का कितना कीमत हो गया। इसको देखने के लिए लोग आते थे, और मैं भी आया था। ये देखिए ये इसको देखने के लिए आते थे, और मैं भी आया था देखने के लिए। आज मैं यही जगह आके देख रहा हूँ तो यहाँ के काफी परिवर्तन हो गया। तो कैसे हुआ? जो आज सुखराम सर ने बोले हैं उससे हुआ, क्योंकि वो प्रतिदिन चलते रहा, सोच विचार करते रहा, लोगों का आवन जावन यहाँ होते रहा, तभी हो पाया। इसी तरह से जब डिएक्शन में आप जुड़ गए हो, मेरा कहने का मतलब ये जहाज दिखाने का नहीं था, आप भी कर सकते हो। आज नया ज्वाइनिंग हो, नहीं तो स्टार एजेंट हो, रूबी हो, डायमंड हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। आप डेली के डेली कुछ न कुछ सीखते रहिए, मीटिंग में ज्वाइन रखते रहिए, बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए, डायमंड गार्डन का दर्शन देते हुए हम चलते हैं महाराष्ट्र के आन बान शान। हमारे बीच में सीमा जी हैं, सीमा जी कुछ बोलेंगे प्लीज। हैंड्रेज ज्यादा है, थोड़ा कम समय में सब लोग के लेना है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। सीमा जी माइक खोले, माइक नहीं खुल रहा है। ओहो, एक मिनट। सीमा जी कहाँ है भाई? हो गया बोले। सर, हो गया, खुल गया। ओके, ओके गुड कंटिन्यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सिख सर के लिए कोटि कोटि नमन, हमारे उपेंद्र साहब के लिए और हमारे अबे माइक म्यूट हो गया, प्लीज अनम्यूट कर लें। गुड हुआ मॉर्निंग सर? सर। सॉरी सर। हाँ, हुआ हुआ सर। तो आज हमारे सुखराम सर जो मीटिंग दिए, उनका नाम ही सुखराम है। सुख सुख आज जो अरे बात माता। की ना, शुभ शुभ बात किया, सुख सुख बात की, और रियल वही बात है जो हमें मीटिंग तो बहुत लोग देते हैं। सॉरी, मैं यहाँ सुनी, लेकिन आज जो मीटिंग हुई ना, ऐसा कभी नहीं मीटिंग हुई है। बोलते हैं ना, लोहा गर्म है थोड़ा मार दो। रियली बात यही होना चाहिए। बोले ना, हम कैसे करते क्या करते कोई मायने नहीं, जिस तरह से करना चाहिए वो होना चाहिए। सुखराम सर, आप जहाँ भी रहो, तुम्हारी लंबी उम्र रहे, ऐसे कुछ न कुछ जुड़ के लाया करो सर। और उन्होंने फील्ड का बात की है, जितने जन हम फील्ड में जाते हैं ना, तो हमारा कॉलर टाइट कैसे रहता है, यही चीज हमको निखारता है। उन्होंने क्या बोले, निखारता है। तो मतलब जैसे सिंह सर हमारे हम लोग सीखते हैं, उपेंद्र साहब बहुत लीडर लोग सिखाते हैं हमें। बिल्कुल, अगर हमारा एक भी पेज से गया तो शुक्र गुजार है कि हम उस ऑफलाइन का बात माने। एक भी शॉप गया, शुक्र गुजार है हम आज ये सर जो मीटिंग दिए उनकी बात माने। तो हमें बात मानना है, और खुद बात मनवाना है, बात मनवाना नहीं है, करके दिखाना तो अगला आदमी बात मानेगा। कर दिखाओ ऐसा करने वाले चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दोस्तों। मैं एक खुशखबरी और बताना चाहता हूँ आप लोग के। अभी हमारे बीच में आया तो मेरे को याद आया, ये बोल नहीं पाया था। एक डायमंड गार्डन में एक बहुत बड़ा खूबी है जो आप लोग जान लीजिए। कभी मुंबई आना रहा तो ये जरूर कीजिएगा। यहाँ सब प्रकार का जूस मिलता है। 10 रुपया 20 रुपया गिलास मिलता है। नीम का, ये करेला का, दूधी का, बहुत नाना प्रकार के यहाँ जूसे का दुकान है। वे वॉक करने के लिए आते हैं, यहाँ जूस भी पिया करते हैं। हम पहले नीम का पिया करता था। फिर ये डायबिटीज जिसका हो जाता है ना, डायबिटीज का एक ये पत्ता आता है, गेहूं का कुछ जड़ आता है, उसका भी मिलता है। लेकिन उसका 10 मिनट ही खुलता है। अब सोचिए 10 मिनट में क्या बिजनेस करता होगा, मुझे नहीं समझ में आता सर। 10 मिनट के लिए खोलता है, 10 मिनट में खत्म हो जाता है। वो तुरंत हाथ उठा देता है, खत्म हो गया। तो ये यहाँ का खूबी है कि यहाँ के लोग को कितना अच्छा सुविधा मिला। मैं तो धन्यवाद मानता हूँ। मैं भी पहले पिया आया करता, रिएक्शन के पहले मैं भी आया करता था यहाँ। लौकी का कभी पीता था, कभी करेला का पीता था, कभी नीम का पीता था। अभी मैं नहीं पीता हूँ। एक बार आया था तो पिया था, अभी नहीं पिया हूँ। तो ये यहाँ सुविधा है, क्योंकि मुंबई वाले लोग को टाइम नहीं है।
कि नीम का पत्ता कहाँ से लावें, कहाँ से पीसे। लेकिन धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे जगह पे हो, यहाँ सारी सुविधा है। देखिए, वॉक भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा गार्डन है इधर। कम से कम एक बार घूमने के लिए 10 मिनट लगेगा आपको। पूरा इतना बड़ा पार्क पार्क है। तो मुंबई कोई भी कभी भी आए तो ये पार्क जरूर देखें, और बहुत एंजॉय मिलेगा आप लोग को। थैंक यू सो मच। तो हम चलते हैं हमारे नेपाल के आन बान शान पूजा जी के पास। पूजा जी, माइक खोलें। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। हमको बोलने को मौका दिए ओपन साहब सर, मुरी मुरी धन्यवाद। और हमारे सुखराम सर को डबल मुरी मुरी धन्यवाद, क्योंकि आज इतने अच्छे मीटिंग दिए सुपर से ऊपर। जैसे वो बोल रहे थे कि ये हमारा रिएक्शन में सफलता की कमी है, तो तीन चीज हम नहीं करते हैं, इसलिए हम पीछे हैं। क्योंकि पहले सीखते नहीं है, दूसरे में यूज नहीं करते, तीसरे हम किसी को बताते नहीं है, शर्म करते हैं। तो एक कहानी हमारे उपेंद्र साहू सर बोलते हैं कि जो करते हैं शर्म उसका फूट जाएगा करम, तो वही शर्म हटाना है। हम तो हटा दिए हैं सर कुछ कुछ, अभी जड़ से तो नहीं हटा है लेकिन हटा दिए हैं। कल भी हम गए थे वो मीटिंग करने, मंगला जी हम दोनों, तो 12,000 का सेल करके आए। जैसे बोले सर कि जिसका गैस्ट्रिक का समस्या होता है उसका चाय पत्ती या कॉफी के बारे में बताइए, तो कल उसी के बारे में बताए थे। और कमजोरी का था तो एस्प्रोलिना का, जितने के प्रोडक्ट के बारे में हम बताए वो जो जो बताए तो वही वही सेल हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। टाइम भी अभी था, टाइम नहीं गया था। तो हमको सफलता लेना है तो हमको सीखना है जबरदस्त। क्योंकि हमारे सुखराम साहब तो पहाड़े में बैठने वाले, वो तो टीचर थे, हम तो क्या थे, हम तो कुछ नहीं है। वो पढ़ाते पढ़ाते टीचर छोड़कर वो एडिएक्शन का पाकर वो पहाड़े में वो झोला बोक कर हमको बात किए थे, 18 चाय पाती हम बोक कर पीठ में रेंगते थे। क्योंकि वो आज कष्ट किए हैं तो आज फर्स्ट मारे हैं, तो कष्ट करना हमको भी है, जितने हैं हम भी कष्ट करेंगे तो फर्स्ट मारेंगे डिएक्शन में। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप लोग देख लिए होंगे यहाँ सारी सुविधाएं हैं। आप लोग को घड़ी घड़ी इसलिए बता रहा हूँ कि कभी मुंबई आना चांस मिले तो आप लोग भी एंजॉय ले सके। यहाँ नारियल पानी वगैरह, भाजी वगैरह, दुनियादारी सुबह खुल जाती है। जो आना रहेगा करके जाता है, बहुत अच्छा। तो चलिए हमारे चलते हैं उड़ीसा। हमारे मालती मातो हैं, तो माइक खोलें। आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, एंड ऑल पार्टिसिपेंट को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, दो शब्द रखने के लिए मौका दिए। आज सुक्रम सर का मीटिंग सुपर से ऊपर रहा, बहुत ही अच्छा तरीका से वो बताएं। ज्यादातर वो सिस्टम का ऊपर में बताएं। सही बात है, हम लोग सिस्टम का ऊपर में नहीं जाएंगे, सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग को वो बताएं। फिर खाना है, खा के हम लोग को नहीं रहना है। खा के बहुत लोग चुप रह जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग का इनकम नहीं आता है, उसका ऊपर में वो बहुत अच्छी तरह से बताएं। और जैसे वो बोले खाते पीते हैं ठीक हो जाते हैं, बट बताते नहीं है तो आर्थिक आजादी से हम लोग जूझते हैं और बोलते हैं इनकम नहीं आता है। ये बहुत अच्छा बोले। और जब हम लोग डिएक्शन का बारे में नहीं बताते हैं तो फ्रेशनेस नहीं आता है। इसका ऊपर में भी बहुत अच्छा तरीका से वो बताएं, क्योंकि हम लोग डिएक्शन वाले हैं। और बहुत अच्छा बताएं कि एमबीए मत बने, और सर बोले एमसीए बने, तो बहुत अच्छा लगा। और छो 36 216 का ऊपर में बहुत अच्छे बताएं वो। तो बहुत ही अच्छा लगा उनका बात। और मैंने बताएं इन्फॉर्मेशन लेना, प्रोडक्ट यूज नहीं करना, नहीं सुनना, नहीं बताना, इसी की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में माननीय श्री समलाल यादव सर हैं। बोले सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। श्यामलाल यादव सर, आवाज नहीं जा रही सर। मैं यस, बोले जल्दी फटाफट। गुड मॉर्निंग सर, साहू सर बोलने का मौका दिए प्यारी प्यारी जबान से। गुड मॉर्निंग सर। और आज सुखराम सर का मीटिंग था, बहुत जबरदस्त मीटिंग था। सर ने बोला खाने के लिए मुंह खोलना है, बताने के लिए मुंह खोलना। अगर आप बताएंगे नहीं तो आपका बिजनेस होगा नहीं। जब आप शर्म करेंगे तो रिएक्शन बिजनेस कैसे होगा। सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। लोग यही शर्माते, खाते नहीं है, जाते बताने के लिए। उनको दिल में डर रहता था।
जो लोग खाते नहीं है तो बताएंगे क्या? उनको डर से, अरे फायदा करेगा नहीं करेगा। सर ने चीज बताया, बहुत अच्छा लगा। सर बहुत मेहनत करके इस पहाड़ के बीच में से निकले हुए हैं। सर पहले टीचर थे, आज जो है देखिए डिरेक्शन फुल टाइम कर रहे हैं सर, बहुत बेहतरीन। और डिरेक्शन में न रहने के पहले लोग कहाँ जानते हैं, जिस एरिया में रहते हो, आज पूरे विश्व में पहचान डिरेक्शन से। तो सर गुड मॉर्निंग, वाणी के विराम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में कतर से जुड़े हुए हैं ब्रह्मदेव जी, तो प्लीज माइक खोलें सर। आज का मीटिंग कैसा लगा सर? गुड मॉर्निंग रिएक्शन। ब्रह्मदेव सर, अब मेरा आवाज आ रही सर? ब्रह्मदेव कतर से। चलिए, मेरा आवाज शायद उनके तक नहीं पहुंच रहा है, तो चलिए हम चलेंगे नैनी, प्रयागराज। संतोष कुमार मौर्य सर, माइक खोलें सर। गुड मॉर्निंग। ओके सर, गुड मॉर्निंग, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले उपेंद्र साहू जी को नमस्ते, नमन वंदन, अभिनंदन है कि उन्होंने मुंबई के ढेर सारी चीजों के बारे में हम लोगों को अवगत कराया और एक नई दीप की जैसी ज्योति जलाई, जाकि जब भी मन करे मुंबई आने का तो वो जरूर वो सारे सुहाने पल को देखने का मौका मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि मैं भी मुंबई आऊँ, सर से मुलाकात भी होगी और बहुत प्यारी प्यारी चीजें देखने को मौका भी मिलेगा। और साथ ही साथ आज एसपी सिंह सर ने बहुत ही अच्छे से बाखूबी से उन्होंने बताया कि हमें एमबीए नहीं करना है, क्या बनना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। लेकिन सर ने एक खास बात बताई, उन्होंने अपने टाइम को कैसे, शेड्यूल को कैसे सेट कर दिया। पहली चक्कर की पहली मीटिंग को देखा, वहां से कुछ सीखा, दूसरी चक्कर में दूसरी मीटिंग को देखा, वहां से कुछ सीखा। तो दोस्त, अगर सर यहाँ पे सीख रहे हैं तो क्या हम लोगों को नहीं सीखना चाहिए? और आज नमन करते हैं हमारे सुखराम चौधरी सर को। सर, उनको तो दिल से नमन वंदन अभिनंदन है, क्योंकि हर बार मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है और हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और सचमुच जरा सोचिए उनके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले वो बच्चों को पढ़ाते थे, जरा आप सोचिए कि बच्चों को पढ़ाने की उसकी ट्यूशन की फीस कितनी मिलती होगी, ज्यादा से ज्यादा 200, 400, 500 या 1,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन जब उन्होंने एक परिवर्तन किया कि बच्चों के जगह पे बच्चों के माँ बाप को पढ़ाना शुरू कर दिया, वहां पे 5-5, 10-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट बिक रहा है सर। एक छोटे से परिवर्तन करने में कितना बड़ा संस्कार मिल गया, एक व्यापार मिल गया, एक बिजनेस मिल गया, लोगों से जान पहचान मिल गई। वरना एक क्लास की कोचिंग में पढ़ाते पढ़ाते 8 घंटे बीत जाते सर, अपने मोहल्ले को छोड़ करके किसी देश दुनिया में नहीं जा सकते थे। लेकिन आज ऐसा व्यापार मिला है कि सर हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, पूरे देश विदेश घूम रहे हैं। तो बहुत खुश नसीब का ये बिजनेस है, आप सभी लोग इसको प्रमोट कीजिए। और कैसे करना है? पहले खाना है, विश्वास करना है, फिर लोगों से बात करना है, फिर व्यापार करना है। कुछ ही चीजें सीखने के लिए है। और सुखराम चौधरी के सर जी के नाम में ही कुछ अर्थ छिपा हुआ है। सुख राम चौधरी, तीन शब्द का नाम है और डिक्शन कंपनी में भी सिर्फ सर तीन। सर 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 अशोक, संतोष सर, और बता दे सर, उनका वाइफ का नाम है हीरा मोती चौधरी। ओहो, वाह सर, दोनों लोगों का नाम बहुत ही बाखूबी के साथ है। हीरा यानी खुद में चमकने वाला, मोती यानी सिप की जैसी ठंडी रहने वाली। हीरा में जहर है, मोती में अमृत है। जरा सोचिए सर, क्या नाम है। वाह सर, आप ग्रेट हैं सर। और समय बहुत बहुत लोगों का हैंडेज है, तो बातें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों को दिल से दुआएं और दिल से आशीर्वाद आपका मिले हम लोगों को, ताकि हम लोग भी तरक्की करें और ऊपर बढ़े। थैंक यू सर, ओवर टू यू, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा है। और सुखराम सर से हम यही बोलेंगे, कभी मीटिंग रहेगा तो सर हीरा मोती को छुपा के मत रखिए सर, थोड़ा सा हम लोग को भी शेयर कीजिए, इधर भी दो चार गुड मॉर्निंग बोल देंगे तो हम समझ जाएंगे हम लोग सर, तो बहुत अच्छा रहेगा सर। आज मैं पढ़ रहा था शेड्यूल, तो मैं ध्यान से देखा तो मेरे वाह, नाम तो बहुत अच्छा है सुखराम सर का, पॉजिटिव नाम इसको बोला जाता है। जो नाम लेते हैं आदमी के मुस्कुराहट आ जाए, ये नाम पॉजिटिव रखता है, कभी भी ध्यान रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में केश कुमारी जी हैं, वाह क्या बात है। केश कुमारी जी, स्वागत है टेलर्स ग्रुप में, आइए गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग उपेंद्र साहब सर, गुड मॉर्निंग बोलने का मौका देने के लिए। और आपने जो बताया मुंबई अच्छी अच्छी जगह है, तो सर घुमाइएगा, तभी तो हम लोग घूमेंगे सर।
और अरे हम तैयार रहते हैं सर। यस 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 ओके। तो आज का जो प्रोग्राम था हमारे सुखराम सर का है, वो तो बहुत ही ग्रेट लीडर हैं। और जैसे कि एक लायन के अंदर जो एटीट्यूड रहता है, ऐसे ही एटीट्यूड जो है उनके अंदर भी है, कभी भी हार नहीं मानते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बताया कि हमें सिस्टम को पकड़ पकड़ करके जो है चलना है। हम लोग आज की डेट में जो कि जल्दी से हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही रही है, तो हम लोग जो है सिस्टम को सब पकड़ के नहीं चल पा रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। इसलिए जो है सफलता जो है थोड़ा कम मिल रही है और सफलता मिल ही नहीं रही है। और उन्होंने बताया कि हमें जो है डीएक्शन में जो है दो तरीके के लोग आते हैं, दो बीमारी लेके लोग आते हैं। एक होता है तन की बीमारी, जो शरीर में बीमारी लगती है, उसको ठीक करने के बाद में जो है दूसरा बीमारी जो होता है पैसे का बीमारी। तो जो है पैसे के बारे में जो है सोचना नहीं सोचते हैं। जब पैसे के बारे में जब बात किया जाता है तो में एक ही बीमारी होता है, मन की बीमारी। मन नहीं करता, सुनने का मन नहीं करता, पैसे के बारे में सोचने का मन नहीं करता, इसलिए जो है उनके हाथों में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। ये जो है बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा, ये बातें मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और साथ साथ में जो है उन्होंने ये बताया कि हम जो है सीखते तो हैं, लेकिन दूसरों को हम लोग सिखाते नहीं हैं। मान लीजिए आपको बोने के लिए बहुत सारा बीज मिल जाए, ज्ञान की बीज मिल जाए, अगर उस बीज को आप नहीं बोएंगे तो उसका फल हमें कैसे मिलेगा। तो ये चीजें मुझे मुझे जो है बहुत अच्छा लगा सुखराम सर का। मैं सुखराम सर का यही कहूंगा कि आप ऐसे ही आते रहें और ऐसे ही नए नए नॉलेज ज्ञान हम लोग को सिखाते रहें, मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में वर्ली के अनबान शान, क्या बात है। शिव कुमार निर्मल सर आइए, टीएलएस ग्रुप पे स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर मौका देने के लिए। गुड मॉर्निंग। क्या बात है सर, आज तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई सुखराम सर के माध्यम से। और सुखराम सर सबसे पहली बात तो मैं मिल चुका हूँ लखनऊ में। इस बार आए हुए थे तो दोनों लोग मिले और वहाँ मिला उनसे। बहुत दिल खुश इंसान, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके वहाँ पे। और ज्यादा बातें तो नहीं हो पाई, लेकिन मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई थी। और सर का जो प्रोग्राम था, मैंने शुरू से जुड़ा हुआ था और सर का प्रोग्राम इतना बढ़िया रहा। उन्होंने बहुत सारी चीजें बेसिक जो होती है वो सारी चीजें उन्होंने बताया है कि हम। और सबसे ज्यादा उन्होंने अभ्यास पे ज्यादा बात कही है कि मुझे अभ्यास करना चाहिए। हम प्रोडक्ट खा तो लेते हैं, ज्वाइनिंग तो हो लेते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं करते। एक एक प्रोडक्ट का हमें जानकारी लेकर के उसका अभ्यास करना चाहिए। अगर कहीं नहीं कर सकते तो हम बच्चों के साथ तो कर सकते हैं, घर में परिवार में तो कर सकते हैं अभ्यास। या खुद आईने के सामने खड़े होकर के भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो एक एक प्रोडक्ट का उन्होंने बताया कि एक एक प्रोडक्ट को अभ्यास करिए, एक एक लोगों से अभ्यास करिए। जब तक ये अभ्यास नहीं करोगे, अभी अभी जो है कहा कि मतलब हमें सीखना पड़ेगा। सीखना तो पड़ेगा ही और अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि सुखराम सर पहले बच्चों को पढ़ाते थे, अब उनके बाप बाप को पढ़ाते हैं, बड़ों को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ा पढ़ा करके वो बोले, बच्चों को पढ़ा करके उनको कुछ चीजें मिलती थी, कुछ मिलता था। लेकिन बड़ों को पढ़ाने के बाद आज वो डायमंड है। अब उनको दुनिया घूमने को मिल रहा है, दुनिया के लोग जान रहे हैं। पहले स्कूल के लोग जान रहे थे, अब बहुत सारे लोग, हर लोग हर तरह के लोग जान रहे हैं। तो ये इस तरह से रिएक्शन है। रिएक्शन में हमें अगर सच में हमको प्रूव करना पड़ेगा, हमको साबित करना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। खुद को अगर आप नहीं करेंगे तो, प्रैक्टिस में नहीं करेंगे तो फिर कैसे जानेंगे। अभी गंगा सर ने कहा ना कि हमको जो कहा ना कि आप ये आदित्य सर कहा ना कि मैं ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक बीज को जब तक बोएंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं हो पाएंगे। तो बीज को बोना पड़ेगा। आप दिमाग में कितना भी रखे रहो, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लोगों तक उस मैसेज को डालना पड़ेगा। तो ये चीजें आज ये सबने कही, बहुत जबरदस्त मीटिंग कही सर। बेसिक चीजें हैं, इसको हमको सबको दिमाग में रख करके आगे उतरना है फील्ड में, तभी हम सफल हो पाएंगे। जैक्सन बहुत थैंक यू बड़ा सर। प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू मच। सुखराम सर। आज जो होस्टिंग किए थे
गंगा जी। तो गंगा जी को बुलाना चाहता हूँ कि आज का आपका होस्टिंग कहाँ तक सब मतलब कैसा रहा, आपको कैसा मीटिंग लगा, क्या सीखने मिला, कि अपना सपने क्या है आपका। प्लीज गुड मॉर्निंग रिएक्शन। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। और हमारे जितने भी यहाँ पे दिख रहे हूँ मैं, ग्रेट ग्रेट लीडर्स, सभी को नमन बंदन करती हूँ। और आज का सुखराम सर जो बोले बहुत अच्छे से, एक लीडर में, एक टीचर में, एक गुरु में होना चाहिए, सारा गुण वहाँ पे दिख रही है आज। और एक बात अच्छा लगा कि अगर हम डिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट खाने से और दूसरों को खिलाने से सिर्फ नहीं होगा। हम लोगों को सिस्टम में ध्यान देना है, सिस्टम से चलना है, कंपनी क्या कर रहा है, क्या किस किस बातों में हम मद्देनजर करके अगर को डिएक्शन को करेंगे तो हमें सफलता पाएंगे। तो इसी बात को बहुत अच्छा लगा कि हमें सिस्टम पे चलना है। अभी के समय में जो लोग स्टार एजेंट है, स्टार एजेंट को 3000 पीवी कंपल्सरी करना है। तो ये बात को हम सभी स्टार से डायमंड जितने भी ऊपर ऊपर के लेवल के हैं, सभी 3000 पीवी कंटिन्यू करते करते अभी के 5000 6000 कंपनी ने बोला है, तो उसी को हम फोकस करके अगर करेंगे तो बहुत अच्छा हम सफलता पाएंगे। तो थैंक यू सर, ऐसे आते रहिए, आपका मीटिंग बहुत सुपर से ऊपर लगा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग देख सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर है बिलावती जी, बहुत दिन से इनका आवाज नहीं सुना हूं मैं। तो प्लीज बिलावती जी माइक खोले, आज का मीटिंग का कुछ बताएं। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड बेलावती जी, मॉर्निंग यस। भूपेंद्र साहू सर, मुझे बोलने के लिए मौका दिए, आपको धन्यवाद। और आज का मीटिंग तो सुपर से ऊपर रहा। सुखराम सर का जो सर ने बताए 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए डिएक्शन में। पहला, हम लोगों को प्रोडक्ट खाना चाहिए अच्छे से, और दूसरा, मीटिंग सुनना चाहिए और फील्ड में उतरना चाहिए, तभी हम लोग सफल हो सकते हैं। और हर एक प्रोडक्ट, जहाँ भी हम लोग प्रोडक्ट का बात करें, हर एक प्रोडक्ट पे प्लान दिखाना जरूरी है। सिर्फ हम लोग प्रोडक्ट दे देंगे तो नहीं हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हर एक प्रोडक्ट पे हम लोगों को प्लान भी दिखाना जरूरी है, और डेली सीखना जरूरी है, और लोगों को सिखाना जरूरी है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम लोग दिल से प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, तब तक हम लोगों को दिल से आवाज नहीं निकलेगी। प्रोडक्ट जब खाएंगे तभी हम लोग दिल से और ईमानदारी से और सच्चाई से बता पाएंगे। तो ये बात बहुत अच्छा लगा सर। रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में गुलाबी जी है। गुलाबी जी माइक खोलें। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उपेंद्र साहू जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अरे बाप सर, रे, ऐसा मत बोलो। सर का मीटिंग बहुत अच्छा लगा। उनका नाम भी बहुत अच्छा है, सुखराम। राम के नाम आता है इनके नाम से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब जो बताएं कि 11 साल से मैं कोई भी दवा नहीं खा रहा हूँ, अंग्रेजी दवा एक भी नहीं खा रहा हूँ, और डिएक्शन का प्रोडक्ट खा रहा हूँ, इसीलिए मैं स्वस्थ हूँ। यही बात मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं खाती भी हूँ और बताने की कोशिश करती हूँ सर। बता नहीं पाती हूँ ठीक से, इसीलिए हम अपना स्टेटस नहीं बढ़ा पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। थैंक यू। बस यहाँ सीखते रहिए। जो माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आया है, चाहे वो कोई भी हो, उसका प्रयत्न ने उतना थॉट उसका बदली किया है, तभी हो सकता है। डॉक्टर लीम सर भी थे तो पढ़ाई करके रिसर्च करके सीखे और आज दुनिया को बता दिए, मानव से महान बन गए। तो दिमाग को लगाना है, सीखना है और सिखाते रहना है। एक हैंड्रेज और बच्चा हमारे पास, नरेश पी शर्मा सर। आइए सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। सर आवाज आ रही है? चलिए दोस्तों, बोले बोले सर, बोले। अब तो मैं कवा गुड मॉर्निंग, खोल रे। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। यस।
जी सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आज जो है गुड हमको मॉर्निंग। 200 बोलने का मौका दिया उपेंद्र साहु सर, इसके लिए मैं तहे तहे दिल से नमन करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज के जितने भी पार्टिसिपेंट सबको मेरे तरफ से हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन। सुखराम सर का क्लास जो है सुपर से ऊपर रहा। सर जो है एक एक बूंद जो बरसाया है वो मार्मिक बूंद है। इसको हम लोग यदि मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, इसको हम लोग यदि व्यवहार में उतारेंगे तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा है जो कि जब तक हम प्रोडक्ट नहीं खाएंगे तब तक जो है मतलब प्रोडक्ट का सही आवाज नहीं निकलेगा मेरे अंदर से। और प्रोडक्ट खाना है, खिलाना है, और जो हम जिसको खिला रहे हैं उनको जो है क्या कहते हैं फॉलो अप करना है, बराबर जो है उनसे मिलना है, तब ये जो है हम रिएक्शन को जो है सफल कर सकते हैं। और सर मैं इतने कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम लेता थैंक हूँ। यू, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सो मच। सभी लोग एकदम कान को खड़े कर दीजिए, बहुत अच्छा शब्द बोलने जा रहा हूँ। मेरा सपना क्या है, मैं जब रिएक्शन में आया और किस तरह से मैं तकलीफ में था और सुख पाने बाद मेरा सपने क्या है, आपको गाने से पता चल जाएगा मेरा सपने क्या है। दोस्तों, पैसा कफन में जेब नहीं होती है, ध्यान रख लीजिए। मेरा पैसे पे शौक नहीं है, अभी जो बात है क्लियर बता रहा हूँ। मेरा सपना है भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। हम किसी को अपने दिल से किसी का भला कर पाऊं, यही मैं सौभाग्य मानता हूं। और आज बताना चाहता हूं आप लोग को कि इतना हमको टाइम देने की जरूरत नहीं है। देखा जाएगा तो मैं जितना बिजी शेड्यूल हूँ, फिर भी मैं सोचता हूँ चलो कुछ ना कुछ बातें से किसी को ज्ञान आ जाए। मैं अपना टाइम को पूरा निछावर करता हूँ सीखने में। मैं सीखता हूँ तभी आप लोग को बीच में बोल पाता हूँ। ऐसा नहीं कि हम सीख के आए हूँ, सीखता हूँ, इसीलिए प्रयास करता हूँ कि जहां से भी हो सके लोगों को भला हो सके। आप भी ध्यान रखिए एक बात, आपके दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा। दो बच्चे हैं, एक दोनों लड़की है, चलो दो लड़की हैं। आपने मार्केट से कुछ लेके आए, कुछ लेके आए, दोनों बच्ची को दिए। एक बच्ची ली और भाग गई, एक बच्ची ली आपका जो लाया हुआ, और एक बच्ची ने आपको बोला थैंक यू पापा, बहुत अच्छा था। अब मैं आप लोग को पूछना चाहता हूं कि जब भी दूसरा मार्केट में लीजिएगा तो कौन सा बच्चा याद आएगा आपको? जो भाग गई वो याद आएगा कि जो थैंक यू पापा बोले? वो कोई भी मैं खोल के बोले प्लीज। दूसरा वाला जो भाग गया वो सर, जिसने थैंक यू बोला, जिसने थैंक यू बोला। यस। मैं यही सबको बोलना चाहता हूँ, यही बोलना चाहता हूँ। कभी भी ऊपर वाला को थैंक्स करते रहिए, आपका सपने पूरा हो जाए। थैंक्स बोलिए जाके, कुछ मत मांगे, मांगने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला सब जानता है। थैंक्स बोलिए, खाली थैंक्स बोलने में इतना बड़ा परोपकार हो जाएगा कि कहने के बात नहीं। अगर मगर लेकिन परंतु हटा दीजिए। दुख तकलीफ है तो एक काम कीजिए, जितना उम्र आपका है, जितना उम्र है, जैसे हमारे माननीय श्री का 63 है, तो 63 मिनट आप जाप करें। जैसे मेरा 49 है, मैं 49 मिनट जाप करता हूँ। ये करने से आपको सफलता पूर्ण मिल जाएगा, क्योंकि जिंदगी में कठिनाइयां किसको नहीं है बताइए ना। कुत्ता है, बिल्ली है, दुनिया है दारी। जब घर से निकलिएगा ना तो एक से एक प्रॉब्लम है दुनिया में। प्लीज माइक बंद रखें सर। कौन है? नरेश पी शर्मा सर, नरेश पी शर्मा सर, माइक बंद रखें सर। 2 मिनट माइक बंद करो सर। तो ये करते रहना है, भला करते रहना है, अपने आप भला हो जाता है। कि आज का मीटिंग बहुत सुपर रहा। और दूसरे में मैं सभी को बोलना चाहिए, जितना भी फीडबैक दिए सब लोग जोरदार ताली से स्वागत है। आप लोग हैं तब हम हैं, अगर आप लोग नहीं होते तो हम होस्टिंग कैसे करते? और हमारा बीच में अगर अशोक सर यादव होंगे तो उनसे आग्रह करता हूं सर माइक खोलें सर, कुछ बोलें सर। अशोक कुमार यादव फ्रॉम नेपाल।
और नहीं तो नहीं इसके भाई सर, गुड मॉर्निंग सर, इसके गुड भाई मॉर्निंग। सर, नहीं है अशोक सर नहीं इसके है शायद। तो शायद इसके भाई सर होंगे ना, इसके भाई शायद वो सर। भी नहीं है, इसलिए होस्टिंग मेरे पास है। क्या बात है, तो क्या यस बात है। यस, होस्टिंग मेरे तो पास है। सब आज बताना चाहूंगा कि आज उपेंद्र सर ने बहुत ललचाया हम लोगों को। हम सब के सब लोग, जितने भी लोग इस चैनल पे, हम सब के सब एक साथ आपके पास आ रहे हैं सर। आज आपने बहुत ललचाया है। तो सावधान हो जाइए, है ना। तो आज की मीटिंग सुपर सुपर। और उपेंद्र सर का रोल हर दिन इनके अंदर निखार आ रहा है, हर दिन ये जवान होते जा रहे हैं, हर दिन नई 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 चीजें हम लोगों को परोसते जा रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभी प्रतिभागियों का, सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद उपेंद्र सर का, अशोक सर का और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के थैंक सेशन को यही पे करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी उमंग तरंग और उत्साह के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डिएक्शन। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू मॉर्निंग। यस यस, गुड मॉर्निंग। सभी लोग गुड मॉर्निंग बोल करके आज के सेशन को इन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।